जिसने अपने से खाली किया मकान, उसने दिया झूठा बयान कि मेरे घर के अंदर से गायब हो गया सामान। जमीन मालिक रमेश बाघे ने कहा ये सब झूठा है प्लान। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS टीवी न्यूज। दर्शकों, मामला दोस्ती के पीछे जो आदिवासी जमीन है, हम उसकी कर रहे हैं सर्वे नंबर 87 की। यहाँ पर नंदा बाघे और रमेश बाघे और उनके परिवार की जमीन है, जिसको जिला अधिकारी थाने ने उनके ताबे में दिया है कि ये तुम्हारी जमीन है और इस पर तुम्हारा हक है। उसी हिसाब से उस जमीन में यानी सर्वे नंबर 87 में जो पहले से चालियां बनी थी, उसको जो है तोड़ने का आदेश भी दिया गया है और उसी आधार पर तोड़ करके और रमेश बाघे अपनी जमीन को कब्जे में ले रहे हैं। हालांकि जो चाली वाले हैं, जिन्होंने पैसा दे करके बिल्डर से रूम खरीदा था, अब उनको भी आश्वासन दिया गया है कि अगर ये डेवलप पे जाएगा, यहाँ पर इमारत बनेगी, तुम्हारा जो हक है वो तुमको दिया जाएगा। बाकायदा लिख करके भी दिया जा रहा है रमेश और नंदा बाघे की तरफ से। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मानने को तैयार नहीं है। हालांकि 90% लोग जो चाली वाले हैं वो सहमति हैं और उनको जो है लिख करके दे दिया गया है, वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो असहमति है और उनका ये कहना है कि जबरन जो है हमारे रूम को तोड़ा जा रहा है। हालांकि जो बयान दिया है, जो ये कह रहा है कि हमारा घर तोड़ा गया और हमारा सामान इसमें गायब हो गया, वो वीडियो सामने आई है और बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि वो जनाब खुद अपने मकान के अंदर से यानी रूम के अंदर से सामान ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी खुद उनकी सहमति से ये रूम तोड़ा गया है और पता नहीं क्या अचानक उनके दिमाग में आया या उनको किसने बरगलाया या क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है कि उन्होंने उल्टा बयान दे दिया कि जो है हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारा पैसा इसमें दब गया है, हमारा सामान का नुकसान हुआ है। हालांकि रमेश बाघे जो है बाकायदा लिख करके दे रहे हैं कि जिसका जो हक है उसको मिलेगा। आप सुन सकते हैं कि रमेश बाघे ने इस मामले में क्या कहा। ये जो जगह है नंदा बलिराम बाघे और सर्वे नंबर 87 जहां पर आप खड़े हुए हैं, तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें आरोप लगाया गया जो रूम है वहां पर चाली बनी हुई है, वो जबरदस्ती तोड़ करके और जो है उसको उस पर कब्जा किया जा रहा है और उसमें कुछ पैसा वगैरह भी था, वो भी दब गया। तो ये जबरदस्ती तोड़ा गया है कि चाली वाले जिसका घर है उनकी सहमति से हुआ है। आप जमीन मालिक हैं, क्या कहना चाहेंगे रमेश दादा? मैं यही कहना चाहता हूँ, खुद अभी देखिए चाली वाले मेरे सामने खड़े हैं और वही खुद बोले थे, खुद तोड़ के गए। उसको पेपर बना के हम लोग दिए, जितना एरिया था उसका घर का उतना एरिया का पेपर बना के दिए हम लोग। अच्छा, आपने बना के दिया है? हाँ। वो बोल रहे हैं कि हमको एफिडेविट पर करके दे रहे हैं, तो उसका कोई मतलब वजन नहीं है। अगर बिल्डिंग टूट गई तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, हम तो नोटरी करके पेपर दिया है ना इन लोगों को, पूछो ना इन लोगों से। हाँ, नोटरी करके सबको नोटरी करके दिए। मतलब आप लोगों का रूम है वहाँ पर सहमति है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को? हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो चाली के पेपर बना के दे रहे, बिल्डिंग का नहीं दे रहे, इस पे क्या बोलेंगे? एक बार बिल्डिंग बनेगा तो उसमें देगा ना, हम लोग पेपर दिया है ना उनका एरिया का। उन लोगों का बोलना मतलब पक्का पेपर नहीं दे रहे? पक्का, वो पक्का तो है वो पेपर। जब दूसरा रूम देंगे उसके बाद नहीं, उनका ये आरोप है कि अगर हमको बिल्डिंग में दे रहे हैं तो फ्लैट नंबर क्या है, कितने माले पर है, कितना स्क्वायर फीट है, बिल्डर कौन है, उसका एग्रीमेंट क्या है, उनका ऐसा आरोप कहना है। हम लोग बांध रहे हैं बिल्डिंग। अच्छा, आप लोग बांध रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि वो जो सिस्टम से हो रहा है काम, तो उतना वो हमको हमारा फ्लैट नंबर लिख करके दे दें।
कितना स्क्वायर फीट है वो दे दें, मतलब उनका ऐसा कहना है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल उन्होंने किया है उसमें ये आरोप लगाया है उन्होंने। हम लोग किधर पीछे हट रहे हैं। अच्छा, मतलब लिख के देने को तैयार हैं आप? हम लोग अच्छा, और ये घर जो तोड़ा गया है इसका क्या मामला है? जो पहले से ही टूटा हुआ था वो। अच्छा, तो सारी जगह आपकी है। हाँ हमारे। ये बताया जा रहा है जो मंडल अधिकारी ने आदेश दिया है, कलेक्टर का जो आदेश आया था उस पर मंडल अधिकारी ने खाली करने की जगह, तो वो जो है जो पेपर है उसमें कुछ शक है, तो क्या है मामला? मतलब कुछ गड़बड़ है क्या, बोगस है वो? कलेक्टर साहब ने ऑर्डर निकाला था ना, उसी के ऊपर वो ऑर्डर निकाला था मंडल अधिकारी। अच्छा, मतलब वो पेपर सही है? हाँ सही है वो, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। आपको जो कोर्ट के आदेश आए हैं तो आप वो पेपर क्यों नहीं दिखाते हो लोगों को, चाली वालों को, कि ये आदेश के अनुसार ये काम हो रहा है, तो आप वो पेपर क्यों छुपा रहे हो लोगों से? पेपर क्यों छुपाए? हम लोग दिखाए ना उन लोगों को, बार उनका तो आरोप है पेपर दिखा नहीं रहे आप। चौकी में दिखाया, वो लोग चौकी में जमा जमी हुए थे ना, चौकी में दिखाए सीनियर साहब को हम लोग। उनका तो आरोप है वो सब मैनेज करके आप लोग चल रहे हैं उन लोग को। सीनियर साहब अभी है ना, अभी भी उसका बदले नहीं हुआ सीनियर साहब का, उसने बुलवा के दिया था चाली वाले लोगों को। आप बिल्डर को दिया है डेवलपमेंट के लिए, तो आप उन चाली वालों को आश्वासन ही क्यों दे रहे हो? आप पेपर क्यों नहीं बना के दे रहे हो? दे रहे हैं हम लोग, किधर पीछे हट रहा है? सिर्फ आप चाली के रूम ले रहे हैं वो पेपर बना के दे रहे हैं, आप बिल्डिंग के पेपर नहीं दे रहे उनको बना। तैयार होगा तभी देगा ना हम लोग। एक रूल होता है बिल्डिंग बनने से पहले, बिल्डिंग में आपको ये फ्लैट पे दिया जाएगा, ये फ्लोर पे दिया जाएगा, इतना स्क्वायर फीट दिया जाएगा, तो चाली वाले उस पर एग्री होके फिर आपको चाली के तावा दिया जाता है। तो अब वो काम क्यों नहीं कर रहे? आप लीगल तरीके से क्यों नहीं चल रहे? उनका यही आरोप है कि आप लीगल तरीके से, कल जीपी है, कल टूट जाएगी तो उनका जो आशियाना वो तो टूट जाएगा, उनको आगे नहीं मिलेगा, उनको वो आश्वासन नहीं है। उनका यही कहना है कि किस फ्लोर पे हमको दे रहे हैं, कितना स्क्वायर फीट है, फ्लैट नंबर के। चाचा आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ, बनेगा तभी आपको बोलना है कैमरे पे आके आ जाओ। दे देंगे, बिल्डिंग बन जाएगा, प्लान तो बन, नंबर देंगे ना, बोलो आपका चाली में रूम है चाचा, आपको एग्रीमेंट मिला है, तो आप इससे खुश हो ना? ठीक, ओके। हाँ बोलिए। मतलब आप तैयार हैं लिख के देने के लिए? तैयार हम लोग। ओके।